नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मौनी अमावस्या पर प्रयागराज में महाकुंभ में जो भीड़ उमड़ने की संभावना जताई जा रही है, उससे पहले ये वीडियो सिर्फ सावधान करने के लिए, क्योंकि बद इंतजामी और अफरा तफरी का रिकॉर्ड बन चुका है। काशी हो, अयोध्या हो या फिर तीर्थराज प्रयाग, हर जगह भीड़ बेकाबू है, आउट ऑफ कंट्रोल है। ट्रेनों पर पथराव की घटनाएं, जो ट्रेन मध्य प्रदेश से चल के प्रयागराज जा रही थी, छतरपुर, हरपालपुर, कई जगह पथराव हुए, दरवाजे नहीं खुले, बाहर जो भीड़ थी वो घुस नहीं पाई तो पथराव शुरू कर दिया, ट्रेन पर हमला कर दिया, अफरा तफरी मच गई। अयोध्या में भीड़ इस कदर कि 2 की मौत हो चुकी है। रायबरेली में कुंभ स्नान के लिए जा रहे एक परिवार की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई, 4 लोगों की मौत हो गई है। इस कामना के साथ कि मौनी अमावस्या का स्नान, चाहे वो अयोध्या हो, चाहे वो काशी हो, चाहे वो प्रयाग हो, हर जगह सकुशल संपन्न हो जाए, ये वीडियो सिर्फ आपको अलर्ट करने के लिए कि आप जाएं तो सावधान रहें, सरकार के भरोसे न रहें, सरकार के विज्ञापनों के भरोसे न रहें, सरकार के प्रोपेगेंडा मशीनरी, प्रचार तंत्र के भरोसे न रहें कि हम आ रहे हैं, वहां पर तो रामराज होगा, रास्ते में फूल बिछे होंगे, रेड कारपेट बिछा होगा, हम जाएंगे, स्नान करेंगे और वहां से योगी योगी, मोदी मोदी करते आएंगे। इस उम्मीद के साथ न जाए। जाए तो तैयार रहें कि 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर चलना पड़ेगा, जाए तो तैयार रहें कि आपको घाट घाट भटकना पड़ेगा, जाए तो तैयार रहें कि आप जिस पैंटून पुल की तरफ बढ़े वो बंद मिल जाए तो वापस दूसरा पुल खोजना पड़ेगा, और तैयार रहें कि आप स्नान कर लिए तो वापस जहां गाड़ी आपकी खड़ी थी वहां तक पहुंच पाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे, और नहीं पहुंच पाएंगे तो हो सकता है वापसी का रास्ता और लंबा हो जाए, धक्के और खाने पड़े। तैयार रहें इसके लिए। सबसे पहले आप देखिए अयोध्या में, मैंने कहा एक एक चीज हम अखबार या वीडियो जो वहां से आए हैं उसके थ्रू, उसके जरिए बताएंगे। योगी आदित्यनाथ के उन भोपुओं के जरिए नहीं बताएंगे, उनके तरह से नहीं बताएंगे जो खुद परेशान है, जो कुंभ मेले को लेकर के एक सरकारी व्हाट्सएप ग्रुप बना था जहां पर पत्रकार और सरकारी अधिकारी थे। आज उस व्हाट्सएप ग्रुप के भीतर की अगर इमेज हम फोटो दिखाना शुरू करें तो आप हैरान रह जाएंगे। जो पत्रकार योगी चालीसा पढ़ रहे थे कुंभ को, आज तक के इतिहास में हर्षवर्धन के भी कुंभ को पीछे छोड़ दिया था। बहुत सारे तो आज के दौर में हर्षवर्धन को जानते ही नहीं होंगे। वही हर्षवर्धन, 7वीं सदी का शासक हर्षवर्धन, कन्नौज का राजा हर्षवर्धन, जिसके साथ ह्वेनसांग, वही ह्वेनसांग जो मोदी जी के वडनगर में भी रुके थे और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग के गांव में भी रुके थे। जिस ह्वेनसांग ने मोदी और जिनपिंग के बीच का रिश्ता जोड़ा है, वो ह्वेनसांग गया था राजा हर्षवर्धन के साथ, चीन से जब आया और भारत में यात्रा करते करते जो है आया कन्नौज, तो ह्वेनसांग हर्षवर्धन के साथ गया और बाकायदे उसने विवरण लिखा है अपनी किताब में, अपनी यात्रा के वृतांत में, कि वहां गया तो पहले दिन कैसे बौद्ध भिक्षुकों को दान दक्षिणा दिया, जो है स्थापित किया उनको, फिर उसके बाद अगले कई दिनों तक ब्राह्मणों को दान देता रहा, वहां पे आने वाली लोगों, आने वाली जनता को दान दक्षिणा देता रहा राजा हर्ष। तो खैर ये कहानी थोड़ी इतर हो गई, मतलब सरकारी ग्रुपों में भी अब पत्रकार भी कह रहे हैं कि हमको भी नहीं जाने दे रहे भाई, पास दिखाओ तब भी नहीं जाने दे रहे हैं। इतना वीआईपी आवागमन बढ़ गया है, सब इस देश वीआईपी का ही चल रहा है, बाकी तो कीड़े मकोड़े हैं। अब देखिए आप अयोध्या दिखाइए जरा कंट्रोल रूम। अयोध्या में 2 की भीड़ की वजह से देखिए आप, महाकुंभ का रामनगरी पर बड़ा असर, पूरी अयोध्या लाखों राम भक्तों से पटी, भारी भीड़, 2 की मौत। अब अगला दिखा दीजिए रायबरेली का। रायबरेली महाकुंभ जा रहे परिवार के साथ दर्दनाक हादसा, एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत, रायबरेली में ट्रैक्टर से टकराई कार। अब हटाइए, अब शुरुआत करते हैं अयोध्या से। अयोध्या में भीड़ की तस्वीर जो है, अयोध्या में भीड़ की तस्वीर, जरा वहां के हालात देखिए। चंपत
चंपत राय का लेटेस्ट बयान दिखाइए, विजुअल दिखाइए। चंपत राय का लेटेस्ट बयान आ चुका है कि अब आप लोग 15 दिन तक अयोध्या कोई आए ना, अगले 15 दिन अयोध्या कोई ना आए, क्योंकि अब यहाँ पर कंट्रोल में स्थिति नहीं है। ये अयोध्या की स्थिति है, भीड़ की स्थिति जो आप देख रहे हैं। यहाँ पर कैसे मतलब कोई अब अपने हाथ पांव पे नहीं है, भीड़ के हाथ पांव पर लोग खड़े। ये अयोध्या की स्थिति आपके सामने तस्वीरों में। अब इसके बाद अयोध्या के बाद जरा प्रयागराज में दिखाइए, कल मौनी अमावस्या से पहले वहां पर लाखों लाख लोग पहुंचे हुए हैं और सब कैसे पड़े हैं ये देखिए। खुले आसमान के नीचे हजारों करोड़ रुपए की प्रचंड व्यवस्था, जिसे भव्य और दिव्य कहते हैं, उस व्यवस्था का ये नजारा ले लीजिए आप। ये नजारा है, अभी बहुत कुछ बचा है दिखाने को, ये नजारा है। अब जरा भास्कर के सौजन्य से गुजरात और छत्तीसगढ़ दोनों भाजपा शासित राज्य हैं, खूब जम करके मोदी जी के नाम पर, योगी जी के जाने पर तो जीत पक्की हो जाती है। आप अखबार देखेंगे तो स्ट्राइक रेट लिखते हैं आजकल पत्रकार, बताते हैं जहां मोदी योगी के कदम पड़ते हैं कमल का फूल खिल जाता है। स्ट्राइक रेट सबसे जबरदस्त है। तो जरा ये स्ट्राइक रेट के बारे में सुन लीजिए, जो छत्तीसगढ़ से और गुजरात से महिलाएं आई हैं, जरा सुना दीजिए। योगी सरकार जी, आपने मतलब बुलाया हम लोगों को, पर यहाँ पे कोई भी व्यवस्था नहीं है सर। यहाँ पे हम लोग इतना भटक रहे हैं कि मतलब कि कोई बता भी नहीं रहे हम लोग को सही रास्ता कि किधर जाए हम लोग। और लोग इतने परेशान है ना कि हम लोग को कोई जानकारी नहीं है और हर जगह से रास्ता ब्लॉक। तो फिर हम लोग को बुलाया क्यों है महाकुंभ में? हम लोग कल से परेशान है सर। अभी हम लोग को कल नहाना है, आज नहाना है, किधर जाए हम लोग? रास्ता बंद है, पुलिस हम लोग को आगे जाने नहीं दे रही है। तो हमको मतलब क्या, हम गुजरात से आए हुए हैं, कोई छत्तीसगढ़, हर जगह से आया हुआ है, वो तो आपको मालूम ही होगा। पर बहुत तकलीफ है। अभी दूसरी बार महाकुंभ में कभी नहीं आएंगे सर। नमस्ते सर, नमस्ते। मेरा लता शर्मा, मैं गुजरात से आई हूँ। नमस्ते। मैं शारदा गुप्ता छत्तीसगढ़ से आई हूँ, बस्तर। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं और हम परेशान हो रहे, बस भटक रहे इधर उधर। कोई कुछ पता ही नहीं चल रहा, कहाँ जाना है, कहाँ से आना है, कुछ भी नहीं मालूम चल रहा है। हम बहुत परेशान हो गए हम लोग बात में चलते। बहुत यहाँ से मत जाओ, वहाँ मत जाओ, वो बंद है, ये बंद है, बस परेशान हो रहे हैं। कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग कल 15-20 किलोमीटर चल के आए हैं, गए थे वहाँ पे 20 किलोमीटर चले हैं। हम लोग 20 किलोमीटर चले हैं सर, पर उसके बाद भी कोई सुविधा नहीं, नहाने की घाट में सुविधा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अभी दूसरी बार कुंभ में नहीं आएंगे। योगी सरकार जी नमस्ते। चलिए, नमस्ते पहुंच गया आपका योगी जी तक, प्रसन्न होंगे। गुजरात और छत्तीसगढ़ से आई महिलाएं क्या बोल रही है, लेकिन आप लोग जो लता शर्मा जी या जो महिलाएं थी, आप लोग सनातन की चिंता नहीं कर रहे हो। सनातन खतरे में है, आपको फिर आना पड़ेगा, फिर आना पड़ेगा, फिर बुलाएंगे योगी जी, मोदी जी, आना पड़ेगा। सनातन को भी बचाना है। अभी हेमा मालिनी, जिन्होंने पूरा जीवन अपना सनातन के लिए दे दिया, पूरा जीवन समर्पित कर दिया, उनके परिवार में उनके बच्चे वगैरह देखिए, सब काम धंधा छोड़ करके उन्होंने, कोई ईसा देओल और एक बिटिया है उनकी, 2 हैं, उन सब ने कुछ नहीं किया है। मुझे जहां तक जानकारी आज सुन के लगा, हेमा मालिनी को कुछ नहीं किया, पूरा जीवन उन्होंने सनातन की रक्षा में बिता दिया है। बेचारी तंगहाली में, बदहाली में, पैसे की किल्लत होगी, कितनी किल्लत रही होगी। हेमा मालिनी को ही पहले सुना देते हैं, जब सुनिए हेमा मालिनी को। ये वीआईपी व्यवस्था में आई होंगी, इनको 15 किलोमीटर नहीं, ये 200 मीटर नहीं चली होंगी। इनको एक बार गाड़ी में बैठते हुए एक विजुअल आया था, छोटी गाड़ी में बैठा दिया था कार्यकर्ताओं ने, तो कार्यकर्ताओं, भाजपा कार्यकर्ताओं की इन्होंने क्लास लगा दी थी, बैंड बजा दी थी। ये सनातन के रक्षक, जब सुन लीजिए, इनका ज्ञान सुन लीजिए, इनके चरण धूलि को माथे पर लगा लीजिए, सनातन की रक्षा हो जाएगी। आजकल कुछ अज्ञानी लोग हैं जो हमारे सनातन के बारे में अपशब्द बोलते हैं, सनातनियों को कुछ गलत बातें करते हैं। जैसे अभी बांग्लादेश में जो हुआ है, वो सब ऐसा होना नहीं चाहिए था जो हो रहा है। तो इसी को खत्म करने के लिए, इसको स्टॉप करने के लिए ये सनातन की बात कर रहे हैं। इस यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी संतों, सनातन के बिना हमारा अस्तित्व ही क्या है? सनातन के बिना न संसार का अस्तित्व है, न मानवता का अस्तित्व है, और न भारतीय राष्ट्र का। दुनिया में सनातन ही एक धर्म ऐसा है, सभी धर्म का स्वागत करता है।
किसी से भी धर्म का विरोध नहीं करता। क्या मुस्लिम और ईसाई धर्म ऐसा करता है? नहीं करता है। सनातन धर्म विश्व में फैले करोड़ों सनातनियों की सांझी विरासत है, लेकिन हमारी ये सांझी विरासत आज संकट में है, संकट में है। आप देख सकते हैं हमारे मंदिरों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, गौशाला में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। ये सब नहीं होना चाहिए और आने वाली पीढ़ी को हमें बताना चाहिए कि हमारा सनातन धर्म क्या है। तो उनको पहले से बचपन से सिखाना चाहिए कि ये सनातन धर्म क्या है, कितना महान है हमारे सन। तो भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, जब जब धर्म का नाश होता है तो वो प्रकट होते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। संभवामी युगे युगे। हाँ, देख करके पढ़िए, पूरा ध्यान से पढ़ना चाहिए, देख देख के पढ़ना चाहिए। देख देख के अच्छे से पढ़ेंगे तो सनातन की रक्षा थोड़ा होगी। दिक्कत यही है, एक दोहा, एक चौपाई, एक श्लोक नहीं पता है, सब सनातन की रक्षा कर रहे हैं, सब रक्षा में लगे हुए हैं। बचपन से सनातन की शिक्षा देनी चाहिए। अब इनसे पूछ लो, मैं अतीत पे जाना नहीं चाहता, बड़ा आपत्ति होता है, लोग चले जाते हैं आजकल मान हानि। अब मान कितना किसका और कितनी हानि होती है वो बही खाता बड़ा मुश्किल है बनाना। अब पूरा अतीत में चले जाएं, इनके शुरू से फिल्म इंडस्ट्री में आने से, शादी ब्याह से, फिर आगे सब पे डिटेल पे, तो फिर बहुत लोगों को बुरा लग जाएगा, इसलिए नहीं करेंगे चर्चा। बचपन से आप अपने बच्चों को सनातन की शिक्षा दीजिए, कहिए जाओ कुंभ में, उसी भीड़ में तुम भी लहा लोटो, लोटो पोटो, धक्का खाओ, उसी में लाठी खाओ, चिमटा खाओ, जाओ कांवड़ यात्रा लेके। इनके मुझे लगता है एक बार हेमा मालिनी वो 15 किलोमीटर दूर, इनसे ज्यादा उम्र की महिलाएं आती हैं, ऐसा नहीं है, और उनका कोई फिजिकल ट्रेनर भी नहीं है और ना कोई उनका जो है वो खाने का रूटीन तैयार करता है, डाइट चार्ट वगैरह भी नहीं तैयार करता। इनसे बुजुर्ग महिलाएं आती हैं कुंभ में, और इस बार भी इस दुर्व्यवस्था, अव्यवस्था, अफरा तफरी में भी आ रही है 15-20 किलोमीटर पैदल चल के। एक बार फाफा मऊ में इनको उतार दो और ये यहां तक पहुंच जाए, और उसके बाद इनसे भाषण दिलवा लो। पक्का बता रहा हूं कि उसके बाद सनातन की रक्षा के लिए बहुत सारे लोग तैयार हो जाएंगे। हमारे जैसे लोग भी एक बार कदम बढ़ाएंगे कि हेमा मालिनी फाफा मऊ पैदल आई हैं वहां, एक बार खाली एसी गाड़ी, छोटी गाड़ी में बैठने नहीं तैयार होती। वीडियो पुराना निकाल के मैं दिखा दूंगा, इसी मथुरा वृंदावन से वायरल हुआ था। छोटी गाड़ी में कार्यकर्ता ऊपर ऐसे बदतमीजी से भड़की है मोहतरमा कि लगा कि वो सब जानवर है, कुत्ते बिल्ली इनके नौकर चाकर हैं। बड़ी गाड़ी में बैठेंगी और सनातन को रक्षा करेंगी बड़ी गाड़ी में। सनातन को रक्षा करने वाले वो गरीब गुर्बत बेटे जो है ना, पाँव चप्पल नहीं है उनके, छाले पड़ जा रहे हैं सनातन की रक्षा करते करते। दुनिया में सनातन और ईसाई और इस्लाम दुनिया ज्ञान 4 पन्ना लिखा हुआ पढ़ने में 50 बार फंबल हो रहा है। चलिए अब इनको दिखा देते हैं हेमा मालिनी को। ये सब सनातनी हैं और हेमा मालिनी से सब 500 गुना सनातनी है। जितना यहाँ पे कोस रहे हैं ना व्यवस्थाओं, कुंभ की व्यवस्थाओं को जितने लोग यहाँ कोस रहे हैं, 500 गुना कम से कम, ये अपनी जिम्मेदारी कह रहा हूं, जिसको बुरा लगे तो लगे। और कभी साबित करना होगा, कोई कहेगा चलो अदालत में साबित करो, तो लेके चलेंगे सबूत कि बड़ी गाड़ी में बैठने का जिनमें अहंकार है वो वहां बैठ करके नफरती और सनातन के रक्षक बात कर रहे हैं, और नफरती बातें कि इस्लाम में क्या है और क्रिश्चियनिटी में क्या है। ये सब 500 गुना ज्यादा सनातनी है। जरा सुनाइए कंट्रोल रूम, 2 मिनट की एक और क्लिप है, कंपाइल की हुई, अलग अलग तमाम अलग अलग जो वीडियो है उसके छोटे छोटे पार्ट सुन लीजिए, 2 मिनट और। कोई नहीं जाएगा, मत जाने दो। पीपा पुल को पूरा बर्बाद कर दिया हम लोग का टैक्स का पैसा को यूज करके। 2013 में पुल पर पुल खाई दिखाने के लिए बनाया गया। कौन सा बाबा है?
जब हम 8.5 किलोमीटर में यहाँ पर पहुंचना है तो क्यों नहीं वहाँ पे एक बैनर लगा दिया जाता कि यहाँ पे आज वहाँ पर किसी को जाने नहीं दिया जाएगा त्रिवेणी पे। हम वहीं से कहीं वहीं पे गंगा पे नहा लेते और वहाँ से वहाँ वापस हो जाते, लेकिन हमारे साथ कुछ नहीं ऐसा। हम यहाँ तक पहुँचे और ये कहा गया कि मतलब कि आप यहाँ पर आके जब हम त्रिवेणी के द्वार पे पहुँच गए हैं हमें कहा जाता है कि बंद है ये, और जिस जगह पे जा रहे हैं वहाँ पे बंद है। लोग यहाँ पे पागलों की तरह घूम रहे हैं, पागलों की तरह घूम रहे हैं। मतलब कि ये इस तरफ जो आ गए वो उस तरफ जा नहीं सकता। हमारे कुछ लोग वहाँ पे है, लगेज वहाँ पे है, गाड़ी वहाँ पे है। के लिए है कि नेताओं के लिए? हाँ, नेताओं को डिस्टर्ब करने पब्लिक को आना ही नहीं चाहिए। तो साधु संतों का और पब्लिक का मेला है, या फिर नेता आवे तो हम पब्लिक की तरह आना चाहिए ना। ऐसा नहीं होता, बोल देना चाहिए। वीआईपी लोग आएगा और आम पब्लिक लोग दर्शन नहीं कर पाएगा तो लोग नहीं आएगा। इतना थक के क्यों आएगा? कहीं 30 ब्रिजेस आर क्लोज, ये मैसेज दे रहे हो, आम जनता ये करते हो, आप भी रिटायर हो गए। हम लोग घूम रहे हैं 4 बजे से ये व्यवस्था है, बताइए 4 बजे से कोई व्यवस्था नहीं। और इतने पुल बने, 30 पुल बने, 30 पुल की ये व्यवस्था है कि मैं 4 बजे से घूम रही हूँ, मेरी 15-20 किलोमीटर गाड़ी खड़ी हुई है। बोले आगे जाइए। भाई वीआईपी क्यों जा रहा है? क्या वो इंसान है? हम इंसान नहीं है क्या? हम पब्लिक को आने थे, 20 किलोमीटर हुए हैं, निकल नहीं पा रहे हैं कुंभ में से। क्या ऊपर नेता को दिखाना है कि इतनी भीड़ हम कुंभ में आई है? किसकी वजह से इतने सारे पुल किनकी वजह से बना है? पब्लिक के पैसे से बना है, और क्यों आने दे रहे हैं? एक बहन जी ने कहा ना कि क्या वीआईपी इंसान है, हम इंसान नहीं है। यही तय करने का वक्त है कि आप इंसान हैं कि नहीं है, हम इंसान हैं कि नहीं है। और इंसान हैं तो सावधान रहें। आस्था श्रद्धा सब है। कहा ना, अभी हेमा मालिनी का श्लोक सुन रहे थे ना, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। पढ़ पढ़ के 4 बार में वो पढ़ पढ़ के सनातन की रक्षा करेंगे। आप आंख बंद करके मतलब बिना देखे पढ़े आप माला 108 फेर जाओगे, मंत्र भजन दोहे दिन रात गाओगे, लेकिन जब डुबकी लगाने जाओगे तो धकियाए जाओगे, बैरिकेडिंग लगा दी जाएगी, रास्ता में रोक दिए जाओगे, लतियाए जाओगे, चिमटियाए जाओगे। अब तो चिमटियाया भी जा रहा है, चिमटे कुछ हो जो होगा। इसलिए आस्था श्रद्धा अपने मन के भीतर समेटे हुए इस देश में बड़े बड़े संतों ने, दादू नानक कबीर, सबने बहुत कुछ ज्ञान दिया है। आज के दौर में ये उनकी खुशनसीबी है कि वो नहीं है, ये उनकी खुशनसीबी है। खड़गे साहब ने कह दिया था तो देखिए बड़ा सब हमलावर हुए हैं। ये वो लोग हैं जो खड़गे साहब पर हमलावर हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे पर उनको सनातन द्रोही हिंदू द्रोही बता रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनका राजनीतिक अगर व्याख्यान सुनेंगे तो लगेगा कि विवेकानंद को सबसे ज्यादा वही समझते हैं। स्वामी विवेकानंद की मैं बात कर रहा हूं, और सबसे खुशनसीब स्वामी विवेकानंद है। स्वामी विवेकानंद के विचार अगर आप लोग पढ़ लेंगे 1893 के धर्म संसद का ना, तो यकीन नहीं करेंगे। स्वामी विवेकानंद जो उद्गार उनके थे 20 सितंबर 1893 को शिकागो में विश्व धर्म संसद में, वो उद्गार अगर आज दे दें तो सनातन द्रोह में सलाखों के पीछे डाल दिए जाएंगे स्वामी विवेकानंद। कल एक डिटेल्ड वीडियो में, चाहे मैं लाऊंगा नहीं तो डायरेक्ट हिट एक्सरे में कहीं हम लाएंगे, स्वामी जी के विचार, उनके उद्गार आज की तारीख में सनातन द्रोह है। ये जो खुद को सनातन का आदि और सनातन का अंत कोई नहीं बता सकता, लेकिन ये जो आज की तारीख में बैठे हुए हैं चंद धर्म के ठेकेदार, यही सनातन का आदि भी स्वयं को मानते हैं और सनातन के अंत के बारे में भी आपको आगाह करते रहते हैं, जबकि सनातन का अंत हो ही नहीं सकता। सनातन तो वही है जो जिसका ना आदि है और ना अंत है, वही सनातन है, लेकिन कहते हैं वही अंत हो जाएगा। अब इससे बड़ा झूठ कोई क्या बोल सकता है। स्वामी जी, स्वामी विवेकानंद
को इसीलिए आखिर में याद किया। इजाजत दीजिए मुझे। हाँ, कुंभ स्नान करने जाना होगा तो इन सारी परिस्थितियों स्थितियों से सावधान होकर के जाइए। अपने भरोसे जाइएगा, किसी और के भरोसे मत जाइए। अगर नहीं जाना है तो घर में बैठ करके स्नान कीजिएगा, ध्यान कीजिएगा और आध्यात्मिक चिंतन कीजिएगा। इजाजत दीजिए। नमस्कार।